नरसी के भाइयों ने ये जो आए थे बात की चिट्ठी लेकर के, इनको पानी भी नहीं पिलाया, घर से बाहर कर दिया। अब ये पूरे नगर में घूमते हैं, कोई नरसी सेठ को जानता है? लोगों ने कहा नरसी को तो जानते हैं, लेकिन अब नरसी कहाँ ये नहीं पता। नरसी बहुत बड़े सेठ थे इस नगर के, वो बाबा हो गए हैं, अब कहाँ रहते ये नहीं पता। अब ये ढूंढ रहा है कि नरसी को कोई जाने, नरसी को कोई जाने। और सुबह से शाम हो गई, एक चबूतरे के ऊपर थक के लेट गए और निवेदन करने लगे, हे भगवान अच्छी जगह भेजा मेरे मालिक ने, जजमान ने मुझे, कोई इसका पता ही नहीं बता पा रहा है, कहाँ जाऊं। और जब ये लेटे तब एक नौजवान लड़का आया और उसने देखा, बाबा कैसे लेट रहे हो? उसने कहा बेटा इस नगर में नरसी को ढूंढ रहा था, मिला नहीं। अरे नरसी को बाबा? हाँ मैं जानता हूँ ना। तू कौन है? बाबा मैं जात से नाई हूँ। और जैसे का नाई? हाँ मैं भी नाई हूँ। अच्छा बाबा तुम भी नाई हो? हाँ और मैं भी नाई। अरे आजा बेटा आजा। हे बाबा तुम थक गए होगे ना, ला तेरे पैर दबा दूं। और पैर दबाने लगा। ये नौजवान बच्चा पैर दबाने लगा। नाई के पैर दबाते हैं, नाई बन करके मेरे ठाकुर मेरे भगत के पास जा रहा है। कहली इतना परिचय है उसका कि ये मेरे भगत के पास जा रहा है। भगत के पास जाने वाले की सेवा करता है मेरा मालिक। भगवान तो इतना प्यार करता है अपने भगत से। भगत की तो बात छोड़ो, भगवान कहते हैं मेरे भगत के पास जा रहा है, उसका नाम लेकर के ढूंढ रहा है, नरसी नरसी कर रहा है। अरे नरसी का नाम लेते मैं इसका नौकर हो गया। लिटा करके चद्दर पे पैर दबाने लगे। हे बाबा थक गए होंगे। और भगवान के पैर दबाने से, भगवान के हाथ लगने से नाई में एक नई ऊर्जा आ गई, एक नई ताकत आ गई। क्यों ना है मेरा भगवान जो छू लिया। अरे बेटा तू कौन है, किसका है, कौन सा है, तुम्हारा क्या गोत्र है, कहाँ? और सारे जवाब देता गया, ये गोत्र है, इसका बेटा हूँ, ये है, यहाँ रहता हूँ, वहां रहता हूँ। तो तू नरसी को जानता? हाँ बाबा मैं जानता हूँ ना। अरे इस नगर में तो कोई नहीं जानता। हाँ नगर के लोग नहीं जानते क्योंकि हम तो खानदान, हम तो नरसी के नाई थे ना, हम तो नरसी के नाई है, खानदानी नाई हैं बाबा। अच्छा तब तो हम जानते ना अपने जजमान को। मैं जानता हूं कहाँ है नरसी, कहाँ है, आओ मेरे साथ। और ले गए। और जब ले गए तो बोले देख वो जो बीच में बैठा है ना बाबा वो नरसी है। और बोले इसके चारों तरफ बैठे, बोले ये अंधे हैं। हाँ ये अंधे हैं, सूरदास हैं ये जो इसके चारों तरफ बैठे हैं। अब बोले कर क्या रहे हैं? बोले वो तू सुन ले। अब वो अंधे मंजीरा बजा रहे हैं, ढोलक बज रहा है। और नरसी को तो एक ही काम था, अपने ठाकुर का नाम याद करना। गोविंद बोलो भाई, गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो रे, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि
संतों की सभा लगी हुई है, नरसिंह जी बैठे हुए हैं, कीर्तन चल रहा है। जैसे ही आए नरसिंह जी को नमन किया। नरसिंह जी ने पूछा, अपना परिचय बताया, और जैसे सुना बिटिया के ससुराल से आया है समध्याने से, तो इनके भोजन की व्यवस्था करूं, अपनी धर्मपत्नी के पास गए। देवी, समध्याने से नाई आया है, भोजन। बोली, जानते तो हो हमसे क्या कह रहे हो? बोला, जानता हूं, तो मैं एक काम करूं, तू जा गांव में और मैं जाता हूं खेत में, मैं लाता हूं बथुआ तोड़ के, तू मांग के ला नून, बथुआ उबाल के नून छिड़क के अतिथि को दे देंगे। अब यही भगवान की मर्जी है, यही देंगे। चून की मुट्ठी नहीं घर में, नमक भी नहीं। नरसिंह जी गया बथुआ तोड़ने, धर्मपत्नी गई गांव में नमक मांगने, और गांव की औरतों ने नमक भी नहीं दिया। दिन छिप गो, इब हम के को सो दिन छिपे पीछे नून दे दो सो, क्यों? कोई कह दियो। नमक भी नहीं मिला, वापस आ गई। नरसिंह जी बथुआ तोड़ के लाए, ये नाई जी लेट गए। अब दोनों पति पत्नी विचार करते हैं, अरे बथुए में नून तो पड़ जाता तो कम से कम थोड़ा नमकीन तो हो जाता। इधर भगवान इस दृश्य को देख रहे हैं, मेरे भगत पे संकट आ गया। माँ लक्ष्मी थाली लेके खड़ी है, प्रभु प्रसाद पालो, कैसे खाऊं? क्या हुआ? देख रही हो ना, देखो लाइव टेलीकास्ट चला दिया। नरसिंह जी परेशान है, पत्नी से कह रहे हैं, बिटिया के ससुराल से आया, क्या मुंह लेके जाऊं इसके सामने, क्या खिलाऊं इसको? बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन एक बारी भी नहीं करा, भगवान सहायता कर दे, बथुआ उबाल दे, तू मैं तोड़ लाया हूं बथुआ, तू उबाल, जैसा भी है यही ले जाके दूंगा उसको। अब जैसी मेरी हालत है वही तो दूं, अब मैं क्या करूं? ये रो रहा है, भगवान रो रहा है इसकी हालत देख करके। और लक्ष्मी जी का बनाया हुआ वो 56 भोग जो भगवान को भोग लगने वाला था, भगवान ने वही थाली ली, सीधे नरसिंह जी के आश्रम पे उतरे, सोए हुए नाई को जगाया, उठो महाराज उठो। एकदम से हड़बड़ा के देखा, लो प्रसाद खा लो। अरे नरसिंह जी, हाँ खाओ प्रसाद। और जब उसने देखा प्रसाद और थाली, तो कभी नरसिंह को देखा, कभी थाली को देखा, कभी नरसिंह को देखा, कभी थाली को देखा। मेरा सेठ तो कह रहा था वहां तुझे रोटी तक नहीं मिलेगी, ये ऐसा तो मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। खाली सुना था कि कोई 56 भोग भी होता है, तो यही क्या 56 भोग है? और नाई ने पेट भर के खाया, जितना खा सकता था। और फिर वो थाली सोने की, वो कटोरियां, वो लोटा जिसमें जल भरा हुआ था, गिलास। नाई ने कहा कि ये, नरसिंह जी ने कहा रुको, उनको धो के मांज के लाके नाई को दे दिया, ये लो आप, इसका मैं क्या करूं? एक बारी हम जिस अतिथि को जिस बर्तन में खाना खिला देते हैं, वो खाने का बर्तन भी उसी अतिथि का हो जाता है। ये सब आपके, सब आपके। वो सोने के जिसमें हीरे जड़े हुए कटोरियों में थाली, उस नरसिंह ने नाई को दे दी। अब नाई का पेट भर गया, दिन भर का थका हुआ था, कस के खाना खा लिया, पेट भरा, और पेट भरने के बाद में तरनाट करके सो गया। इधर वो बथुआ उबाल के लेके आया, पत्ते के दोने में बथुआ लेकर के आया, नाई को जगाया, हे महाराज उठो। नाई उठा, हाँ प्रसाद पालो, प्रसाद पालो, हाँ अभी तो खाया था। नरसिंह जी ने सोचा मेरी गरीबी देख करके कह रहा है मुझे भूख नहीं है। अरे अभी कहाँ खाया, दिन में चले होगे, कहीं खाया होगा दोपहर में, सवेरे परेशान हो, इतनी दूर से आए हो, जैसा भी ये भोग लगा लो, मेरे पास में यही है, अतिथि देव।
जो है वो आपके चरणों में समर्पित करता हूं। तो उसने कहा नरसिंह जी क्या बात करते हो, अभी अभी तो आप मुझे खिला के गए। मैं खिला के गया? मैं हाँ? आप ही तो खिला के गए, इतने आप मेरे साथ क्या नौटंकी कर रहे हो? मैं खिला के गया हाँ? और ये बर्तन भी मुझे दे गए। अब नरसिंह बर्तनों को देखे, कभी नाई को देखे, रोए, अरे मेरे ठाकुर तू मेरे लिए कितना कष्ट उठाता है, कितना कष्ट उठाता है मेरे लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए, मेरी लाज बचाने के लिए तू नरसिंह बन के आ गया, तू खाना दे के चला गया। रोने लगा जोर जोर से। तो वो नाई डर गया, अब इसको क्या हुआ, क्या हुआ इसको? ए नरसिंह जी, ए नरसिंह जी, सुनो सुनो भाई, तू अपने बर्तन ले ले, ज्यादा करा तो रोआ मन। और फिर नाई की पाती ले ली, भेज दिया नाई को। और जब पाती पढ़े नरसिंह तो माथा घूमे। ये तो जब मैं सेठ था तब भी इतना भारी भात में नहीं भर सकता था जो दुनिया मेरा यश गान गाती है। आज मेरे पास क्या है ये भात भरने को? लेकिन बिटिया के यहां से पाती आई, नहीं जाऊंगा तो नाक कटेगा, जाना तो पड़ेगा, जाऊंगा तो सही। पर अब तो समय भी कम रह गया, जाऊं कैसे? मेरे पहुंचने में भी टाइम लगेगा। चलो ऐसा करता हूं, किसी की गाड़ी ले लेता हूं, गाड़ी से जल्दी जल्दी चला जाऊंगा। रास्ते में गया, एक किराए पे गाड़ी देता था, वो टकरा गया। नरसिंह ने रोका, ओ भाई हाँ वो चलेगा, वहां भात भरना है। नरसिंह की हालत देख के गाड़ी वाला बोले भाड़ा कौन देगा? बोले जो भात भरेगा। और बोले भात कौन भरेगा? बोले जो तेरी गाड़ी का भाड़ा देगा। पागल है तू, तूने मुझे मूर्ख समझ रखा है। पैसा कौन देगा? तू देगा? बोले मेरे पास तो नहीं है। तो कौन देगा? जो मेरा भात भरेगा। और तो भात कौन भरेगा? बोल तेरी गाड़ी का भाड़ा देगा वो। अब ये गाड़ी वाला बोले जा चल, पागल कहीं का आ गया ऐसे ही। नरसिंह गया ढूंढता ढूंढता, फिर अपने एक मित्र के पास गया, पुराने मित्र के पास, उसके पास जाऊं। मित्र को जाके कहने लगा, भाई मुझे जाना है लाली के यहाँ पे भात भरने के लिए, और मैं अकेला जाके क्या शोभा दूंगा। मैं सोचता हूँ अपने संगियों को ले जाऊं, और साथी देख नहीं पाते हैं, तो अंधे हैं, तो उनको तो साधन चाहिए। तो एक काम करना, तू अपनी गाड़ी दे दे। तो उसने कहा कि नहीं नरसिंह, मैं अपनी गाड़ी नहीं दे सकता तुझे, मेरी गाड़ी टूटी हुई है, बैल भूख के मारे बहुत दुबले हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो नहीं होगा। तब नरसिंह निराश होकर के चला कि आज मित्र भी काम नहीं आ रहा। तब धर्मपत्नी आई उसके मित्र की, रुको महात्मा रुको, रुको महात्मा जी। अपने पति को कहने लगी, आप मना मत करो इनको। बोला अरे तू तो जानती है बैल ठाण में बैठे हुए हैं, टूटी हुई गाड़ी, क्या दूं इसको? बोला आप मना मत करो, क्योंकि आप यदि मना करोगे तो मित्र का धर्म बिगड़ जाएगा। जो तुम्हारे पास है वो दे दो, इसको ले जा, तू ये दिए जाने और इसका काम जाने, गाड़ी चले ना चले तेरी जिम्मेवारी नहीं है। धर्म पत्नी ने समझाया अपने पति को। आज तेरा मित्र मांगने आया तेरे पास, और अब ये तेरा मित्र भी नहीं, भगवान का भगत है, ये मांगने आया तेरे पास, तेरे दरवाजे पे भगवान मांगने आया है। अरे मना मत कर इसको, मना कर देगा तेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। धर्म पत्नी का धर्म है पति को धर्म में रखना, पति के धर्म की रक्षा करना, यही धर्म पत्नी का धर्म है। पति के विपरीत आचरण करना धर्म नहीं है, पति से झगड़ा करना पत्नी का धर्म नहीं है। घर बसाना भी तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है, पति की जिम्मेवारी है। वो ला के दे, उतने में गुजारा करो। दे दे इसको जैसी भी है। तो उसने कहा नरसिंह ले जा, ये गाड़ी खड़ी, ये बैल रहे। और नरसिंह ने बैलों को लिया, गाड़ी में जोता, कहाँ गाड़ी चले, कचर मचर गाड़ी कर लिए, बूढ़े बैल हैं, जैसे तैसे करके 16 अंधे साधु हैं उसके साथ में। चलो रे चलो हरनंदी के यहाँ चलेंगे। बोले क्या करेंगे? बोले ब्याह है। अरे बोला यार इतनी दूर, अरे बोला लड्डू मिलेंगे। अब महात्मा कई दिन के भूखे साग पात खाते हैं, बैठे बैठे कोई दे जाता है तो कुछ मिलता है, नहीं तो खाते नहीं है।
भूखे प्यासे हैं, मन में आया चलो कम से कम एक दिन तो दावत उड़ाएं, एक दिन तो भरपेट खाएंगे। और इसी लालच में 16 के 16 साधु बैठ लिए, गाड़ी लेके चलने लगा। जैसे गाड़ी लेके चला, कचर मचर अब गिरी तब गिरी, बैल हाँपने लगे यहीं से, अरे ये कहाँ पहुंचाएंगे। अब ये बैठ करके भजन कर रहे हैं और नरसी गाड़ी को हाँक रहा है। अरे इतने में देखा रास्ते के ऊपर एक नौजवान लड़का कंधे के ऊपर झोला टांगे खड़ा हुआ है। ए बाबा कहाँ जा रहा है? अरे भाई ऐसे ऐसे जा रहे हैं भात भरने के लिए। ओ बाबा मुझे बैठा लेगा? नरसी बोले बैठा लेगा, पहले हालत खराब है गाड़ी की, ये टूटी पड़ी हुई है, तेरे को बैठाने की जगह है? ए बाबा मुझे बैठा लेना। अरे नहीं भाई नहीं, बाबा मैं तेरे काम आऊंगा। तू क्या काम आएगा रे? बाबा मैं खाती हूँ, जात से खाती हूँ, तेरी गाड़ी टूटेगी ना मैं सुधार दूंगा। नरसी बोला रहने दे, पहले बोझ इतनों से तू और बैठा ले। ओ बाबा बैठा ले। वो गाड़ी के साथ साथ दौड़ता है, भागता है, चलता है। नरसी गाड़ी को हाँक रहा है, वो साथ साथ ए बाबा बैठा ले, ओ बाबा बैठा ले, ओ बाबा बैठा ले। बाबा ने कहा नहीं भाई नहीं ना, जगह नहीं है, बाबा बैठा ले। नहीं भाई जगह नहीं है। और नरसी का न्योहरा करता है, क्या कहता है? गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाने, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाने, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। नरसी जी यो कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी से। नरसी जी यो कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी से। मैं ना गाड़ी ठीक करूं ना मेरे प्यारी से। मैं ना गाड़ी ठीक करूं ना मेरे प्यारी से। अरे वो बोला मैं ठीक करूँगा, वो बोला मैं ठीक करूँगा। अरे खाती मेरी जात भगत में हार गया। गाड़ी वाले वाले बिठा ले, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। अरे हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाने, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। गाड़ी वाले वाले बिठाने, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। अभी बातचीत करता चल ही रहा था,
नरसिंह जी के संग संग में थोड़ी दूरी पे चला, धुरा चरमराया, कबाड़ी टूटी और पहिया निकला, गाड़ी गिरी धड़ाम से। अब नरसिंह जी घबराए, अरे लड़का ठीक तो कह रहा था, खाती हूं गाड़ी ठीक कर दूंगा, अब तो टूट गई, गिर गई, अब क्या करें। तब हंस के बोला, बाबा करते तेरी गाड़ी ठीक। अब कोई चारा नहीं था नरसिंह के पास, अब क्या चारा, गाड़ी गिर गई। बैलों को जुए से निकाल दिया, ला बाबा मैं ठीक करूं, और लेके बसोला आरी और लगा गाड़ी सुधारन में। और खटाखट ये कील ठोकी, वो ठोकी, ये किया वो किया, और ठोक पीट करके पूरी गाड़ी को एकदम चकाचक कर दे। ले बाबा अब तेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक, अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो नरसिंह जी संकोच में आ गए। नरसिंह जी बोले, गाड़ी तो तूने ठीक कर दी, हाँ अब मैं तुझे क्या दूं, मेरे पास तो मजदूरी देने का पैसा भी नहीं है। भगत को संकोच हुआ, क्या दूं इसको। तो बोले, बाबा जो तेरे पास है वो दे देना। नरसिंह जी बोले, पैसा तो नहीं है, तो क्या है तेरे पास। क्या बोले, गाड़ी लगे सवारन को नई हाथ में आरी से, गाड़ी लगे सवारन को नई हाथ में आरी से। टूटी गाड़ी नरसिंह की हरि ने तुरंत सवारी है, टूटी गाड़ी नरसिंह की हरि ने तुरंत सवारी है। हर नरसिंह बोला रे भजन सुना दो, नरसिंह बोला भजन सुना दो, ना मेरे बेताब भगत में हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाने, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाले, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। अरे हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया। अरे गाड़ी वाले बने बिठाने, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाले, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। गाड़ी में बैठे 16 साधु फेर रहे हर की माला। गाड़ी में बैठे 16 साधु फेर रहे हर की माला। गाड़ी संवारी। नरसिंह जी बोले, भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो बाबा कोई बात नहीं, क्या है तेरे पास, भजन है तो भजन ही सुना दे। भजन सुनाया, और जब चलने लगी गाड़ी तो कहने लगे, बाबा मैं गाड़ी चलाऊं। नरसिंह जी बोले, तू है कौन। कदे कहता खाती हूं, कदे कहता गाड़ी चलाऊं। अरे बाबा हमारा पैसा है क्या, खानदानी गढ़वाला है। हम तो बाबा खानदानी गढ़वाला हैं। और एक बात बताऊं बाबा, हाँ जो अपनी गाड़ी हमको दे देता है ना, हम तो उसको एकदम से सीधे मंजिल पे पहुंचा देते हैं। बाबा बड़ी बाबा बोला, अच्छा चलानी आती गाड़ी। हाँ तू तो बालकोनी में बैठ, आराम से बैठ, भजन कर, मैं चला दूंगा तेरी गाड़ी। आती है गाड़ी चलानी। हाँ। तेरे पास में बाबा 16 साधु है ना, देख नहीं पाते हैं, तो तू तो भजन कर बाबा, मैं चलाऊं। और वो जो साधु उतर उतर के भाग रहे थे ना, गाड़ी टूटी जब, खुआ दिया लाडू हरनंदी कहूं मैं चाल। अरे जंगल में लाकर मैंने छोड़ दिया, आंधा ढूंढा कैठे जावांगा। और भागवा लगा तो नरसिंह पकड़ पकड़ के लाओ, अरे भाई अरे रुको रुको। तब वो
जो खाती था ना उसने कहा, हे महात्माओं नाराज मत हो, मैं अभी गाड़ी ठीक कर देता हूँ और तुम गाड़ी में बैठ करके पहुंच जाओगे, लड्डू जरूर मिलेंगे। अरे मिल लिया लाडू, ये पड़ गई गाड़ी, अब कहते ना मैं अभी ठीक कर देता हूँ। और जब कर दी तो उन अंधों को भी विश्वास हो गया, यार ये काम आदमी तो काम को है। तो बोले बाबा मैं तेरी गाड़ी चलाऊं? तो अंधे बोले दे दे नरसिंह, दे दे गाड़ी। और उनकी बात मानी और क्या क्या, अरे गाड़ी में बैठे 16 साधु, गाड़ी में बैठे 16 साधु फेर रहे हर की माला। गाड़ी में बैठे 16 साधु फेर रहे हर की माला। हर गाड़ी पवन समान चली, हरि बने हैं गढ़वाला। गाड़ी पवन समान चली, हरि बने हैं गढ़वाला। अरे वो बोलर में संग चलूंगा, वो बोलर में संग चलूंगा। हर एक जरूरी काम भगत में हार गया। गाड़ी वाले बने काले एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। अरे हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया। हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाने, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाले एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। जैसे गढ़वाला बना उसने देखा इनका तो भात का समय निकल जाएगा, तो पहुंच नहीं पाएंगे वहां पे। और भगवान ने बैलों पे हाथ घुमाया, जो बूढ़े बैल थे ना उनके ऊपर हाथ घुमाया, ऐसे ऐसे हाथ घुमाया, उनकी रास पकड़ी और जैसे बैठा गढ़वाला, अब तो गाड़ी पवन की तरह चलने लगी। पता नहीं कहीं चक्का जमीन पे टिक भी रहा था कि नहीं। अब बैल सरपट दौड़ने लगे और वो भजन करने लगे। नरसिंह जी को पता ही नहीं कि गाड़ी चल रही है क्या किया, भगवान ने जैसे हाथ घुमाया क्या हुआ, अचंभा हो गया। कृष्ण ने हाथ घुमाया है, बैलों में दम आया है। कृष्ण ने हाथ घुमाया है, बैलों में दम आया है। अरे जल्दी करके नरसिंह को सिरसागढ़ पहुंचाया है। जल्दी करके नरसिंह को सिरसागढ़ पहुंचाया है। अरे वो बोलर में संग चलूंगा, वो बोलर में संग चलूंगा। थोड़ी दूर मेरा गाँव भगत में हार गया। गाड़ी वाले बने डाले एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। अरे हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया। हार गया मैं हार गया, हार गया मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाने, एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाले एक बार गाड़ी डाट भगत में हार गया।
खाती के लड़के ने कहा बाबा ये तेरी मंजिल आ गई, ये ले घोड़ इनकी बैलों की रास ले, अब मैं जाता हूँ, थोड़ी दूरी पे मेरा गांव है। अरे लाला तू बड़ी जल्दी आ गया। हाँ महाराज, अब बस थोड़ी दूर मेरा गांव है, मेरा काम हो गया, हम आ गए, ये तेरे बैल पकड़, ये तेरी गाड़ी पकड़, मैं चला। और जैसे ही जाने लगा नरसिंह जी देखने लगे, अद्भुत कारीगर है, बड़ी कला है इसके हाथ में, इतनी सुंदर गाड़ी बना दी, अरे बड़ा है, देखो बैल भी कुछ जवान जवान दिख रहे हैं, बड़ा जल्दी ले आया, ये तो बहुत बड़ा। अरे भैया हाँ, कि तुम खाती का काम करते हो, गढ़वान का काम करते हो? अरे बोले बाबा क्या करें, कोई जैसे पुकार लेता है, मजदूर हूँ, कोई जैसी मजदूरी दे देता है वैसा ही काम कर लेता हूँ, मेरी तो कोई जात नहीं बाबा। अच्छा हाँ, कोई गाड़ी चलवाता है तो बाबा उसकी गाड़ी चलाता हूं तो उसको निर्भय कर देता हूं, तू पीछे बैठ मैं तेरी गाड़ी चलाऊंगा, निर्भय कर देता हूं बाबा। कोई कुछ मजदूरी दे दी तो खाती का काम कर लेता हूं, कोई और मजदूरी दे देता तो और कर लेता हूं, मेरा तो कोई काम नहीं बाबा, कोई मजदूरी दे दे, मजदूर हूं, मजदूरी कर लेता हूं। अच्छा, और बताते हैं कहीं साधुओं के बीच में साधु बन जाता है, सन्यासियों के बीच में सन्यासी बन जाता है, कहीं रथवान बन जाता है, कहीं गढ़वान बन जाता है। जैसा पुकारते हैं कीर्तन मंडल वाले वैसा ही बन के मेरा भगवान प्रकट हो जाता है, वैसा ही बन के प्रकट हो जाता है। क्या बोले? कहीं साधु कहीं सन्यासी, कहीं पे वो गढ़वान बने, कहीं साधु कहीं सन्यासी, कहीं पे वो गढ़वान बने। अरे जैसा कीर्तन मंडल है वैसे ही भगवान बने, जैसा कीर्तन मंडल है वैसे ही भगवान बने। अब तो गिरसन चाल पड़े हैं, अब तो कीर्तन चाल पड़े हैं, भक्तों को परिणाम भगत में हार गया। गाड़ी वाले भले बिठाने, एक बार गाड़ी डाल भगत में हार गया। गाड़ी वाले भले बिठाने, एक बार गाड़ी डाल भगत में हार गया। ओ हार गया, मैं हार गया, हार गया, मैं हार गया, हार गया, मैं हार गया, हार गया, मैं हार गया। गाड़ी वाले बड़े बिठाने, एक बार गाड़ी डाल भगत में हार गया। गाड़ी वाले बड़े बिठाने, एक बार गाड़ी डाल भगत में हार गया। नरसिंह जी को इस लाला से थोड़ा प्यार हो गया, बोले रे लाला तू है तो बहुत काम का, सारे काम है तो बहुत काम का, सारे काम कर लेता है। बाबा सारे काम तो नहीं कर लेता हूं, पर कभी कोई पुकार लेता है, कान में आवाज आ जाती है तो वो जिस काम के लिए कहता है वो कर लेता हूं। अच्छा, अरे लाला फिर कब मुलाकात होगी? बोला बाबा मुलाकात का तो पता नहीं, पर जब तुम पुकारोगे आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है बाबा, प्रणाम करके निकल गए। बाबा ने रास पकड़ी, हरनंदी के घर के पास में पहुंचे, गांव के लोगों ने खबर करी, भात ही आ गए, भात ही आ गए। भात ही उतरे, उतरते सारे 16 के 16 साधुओं ने शंख लिया हाथ में, और शंख बजाया तो काटड़ू बाछड़ू सब खुटा खाटा पड़वा के भागा दौड़ी करने लगे। गांव के आदमियों ने कहा भैया एक बात बताएं, हाँ भात ही तो आ गए, भात तो जब भरेगा पर भाई मेरा मटा में दम इतनी से कि गांव में आता है नू जरूर बता दियो कि भात ही आ गया, दम तो से भाई बात ही है। दूसरे बोले रे अंधे हैं, सारा बाबा जी से अब सबको जिज्ञासा हुई, भात ही आ गए, भात ही आ गए। हरनंदी को जाके बताया भात ही आ गए। उसके ससुर को पता चला, अरे मैं तो सोचो कि मोडियो ना आवोगो, आगो नाक कटवाओगो। अपनी घरवाली ने बोलो आगो वो तो बोले आगो तो उन्हें एक कोणम की घेर दे यार, उन्हें भीतर मन बढ़वा दिए। तो जो भैंस भैंस बांध बाकी जहाँ रूड़ा करकट पड़ा हुआ था वहां नरसिंह जी को बैठने की जगह दी। यहाँ पे
बेटी को बड़ी पीड़ा हुई। ये दुनिया पैसे की है, आज मेरे बाप के पास 2 पैसा नहीं। यदि मेरा बाप सेठ होता तो सबसे बड़ी हवेली मेरे बाप के लिए खुलवा दी जाती। आज मेरा बाप गरीब है, असहाय है, धेला पास नहीं है। उस जगह में मेरे बाप को रोका जहां चिचड़ बने हुए हैं, खाट भी नहीं दी मेरे पिताजी को बैठने के लिए। और ऐसा कहते हैं कि बहन बेटियां भात भरने से पहले नहीं मिलती है, लेकिन हरनंदी अपने आप को रोक नहीं पाई, रोती हुई अपने पिताजी के पास गई। बाबा तू क्यों आया बेइज्जती करवाने के लिए? मेरी बेइज्जती तो हो ही रही थी, मैं अपनी बेइज्जती तो सह लेती, तेरी बेइज्जती होगी, यहाँ पे लोग तुझे बेइज्जती करेंगे, मैं रो जाऊं, मैं मर जाऊंगी। बाबा तू क्यों आया, क्यों आया बाबा? तुझे नहीं आना चाहिए था। बेटी को सीने से लगाया, लाली तू चिंता मत कर, लाली मेरी लाली तू चिंता मत। अरे क्या चिंता ना करूं, देला तेरे पास है नहीं, 16 और लिया है हमने, इनको भी रोटी नहीं मिलेगी, थूकेंगे तुझे, इनको रोटी नहीं देंगे। यहाँ पे वो बातचीत कर रहे हैं कि वो आ गया है मोड़िया, 16 को और लाया, कौन रोटी देगा इनको? तेरी रोटियों के भी लाले बढ़ गए। तो क्यों आया बाबा? ओ बाबा तू मुझे जिंदे जी मार दिया, तुझे नहीं आना चाहिए था। भरोसा रख बेटी, भरोसा रख, मैं आ गया ना, तू चिंता मत कर। क्या चिंता ना करूं, मैंने देख ली तेरी हालत। एक तंबूरा है, ये 16 तंबूरे लेकर के बैठे हुए हैं, क्या है तुम्हारे पास बाबा? बाबा ये दुनिया पैसे की है, धन दौलत की है, दुनिया भाव को नहीं समझती, ये नहीं जानती है तू कितना बड़ा भगत है। तेरी भक्ति गई पानी में, या तेरी भक्ति को कोई नहीं जानता। बाबा तू बहुत बड़ा भगत है, मैं जानती हूँ, मेरे ससुराल वाले नहीं जानते। बाबा तूने बेइज्जती करवा ली अपनी। और भगवान से कहने लगी, अरे मेरे बाबा तेरा भगत है, ये तो सीधा साधा फंस गया इनके चक्कर में, तू संभाल लेना। रोती हुई अपने बाबा के पैर पकड़ती है, गले से लगती है। बाबा अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटी, तू जा, तू जा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। जैसे तैसे समझा करके अपनी बिटिया को भेजा। और अब कहा कह रहे बुला लो उनको भी, अब आए हैं तो जिमा दो। और जब पंगत जहां जीम रही थी, बीच में ऐसे एक पर्दा लगा दिया, पर्दा अपने समधी को पर्दे के परली तरफ, पर्दे के इधर दूसरे रिश्तेदार भाई बंद रुपए पैसे वाले सेठ साहूकार जीम रहे हैं, पर्दे के परली तरफ बिना टाट बिछाए बैठा दिया, जमीन में बैठ गया। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। जो भी पत्तल में डाला खाने लगे। ऐसे हवा चल रही थी, एक अंधे महात्मा की बार बार वो पत्तल उड़ जाती थी, तो नरसिंह जी ने गोल गोल सा पत्थर रख दिया वहां पे ऐसे कि पत्तल ना उड़े। अंधे ने ऐसे ऐसे टटोला, सोचो लाडू से दियो मुंह में, अब मुंह में दियो तो भाटो, बेकार से भाटो, उठाओ सिर के ऊपर फेंक दो। परा ने कहे रिश्तेदार का जाकर लागी सिर में धड़ा, और बोलो फूट गो रे, फूट गो। बोले सूरज जब को फूटो ना, मुंह में लियो जब, हम मुंह में लियो जब यो लाडू को फूटो ना, पर लाड़ी जाता है फूट गो। जैसे तैसे भोजन करके आए, भात की बारी आई। अब पटड़े के ऊपर कौन जाए? बोले बुला लो मोड़िया नवा तो गयो ही। और उधर गया नाई बुलाने के लिए, इधर ढोल नगाड़े बजने लगे, डना डन डना डन, ढोल बजे नगाड़े बजे, बाजा बजे, ये कौन है? और संदेश भेज दिया भात ही आ गया, भात ही। और जैसे नगाड़े बजे, ढोल बजे, सारी दुनिया देखने गई। अरे दुनिया का सबसे सुंदर भात ही लेकर के भात आया है, हर नंदी का भात ही आ गया, भात ही आ गया, भात ही आ गया। दुनिया में हल्ला मच गया, भात ही आ गया। नरसिंह जी के कान में आवाज गई, भात ही आ गया। ये कौन आ गया भाई? नरसिंह भी तमाशा देखने के लिए, चलो चलो भात ही आ गया तो हम भी तो देखें। नरसिंह जी भी आए तमाशा देखने के लिए, और जब पटड़ी पे देखा तो रो पड़ा। आ गया तो धीरे से बोला, मैंने कहा था ना जब तू पुकारेगा आ जाऊंगा।
जब तेरी चाहत होगी, जब तेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आ जाऊंगा। अब तेरी चाहत है, तेरी जरूरत है, मैं आ गया, मैं भरूंगा भात, चिंता मत करना। अभी तेरी गाड़ी सवारी थी, अभी तुझे तू खाती वही खाती है। हाँ, मैं वही खाती हूँ। तुझे पता लग गया था मेरी बेटी का भात है। अरे तुम गाड़ी में बैठ करके बात कर रहे थे ना इन संतों के साथ में, भात में जा रहे हैं, क्या देंगे भात में, हमारे पास तो कुछ है नहीं। बात कर रहे थे ना गाड़ी में बैठे बैठे। हाँ, तभी मैंने सुन लिया था तेरे पास कुछ नहीं है, तू भात भरने जा रहा है। तभी तो मैं तुझे बीच में छोड़ के चला गया था। कहाँ? अपने गांव। क्या करके लाए? मैं भात लेके आया हूँ, भात लेके आया हूँ तेरे लिए। अरे खाती के बेटे, भगवान तेरा भला करे। नहीं बाबा, ये तो मेरा धर्म है। और अब आकर के ला लिस्ट दे दे मुझे, तेरी जो लिस्ट है, और सेठ जी ये ले लिस्ट और संभाल ले अपने सामान को। और यही नहीं संभाल, अब जो चाहिए वो मांग, और सवा पैर कंचन बरसाए। लूटो रे गांव वालों, जितना लूट सकते हो लूटो, तुम लूटो। आज हरनंदी का बात है। वस्त्रों की बारिश हो रही है, धन की बारिश हो रही है चारों तरफ। कहा गांव के लोगों ने, हम तो पहले कहा था, जब ये गांव में घुसे तब पता चल गया था कि भात भरने आए। अरे ऐसा भात कौन भरे। और वो जो समधी धक्के दे करके बाहर निकालने वाला था, नरसी के चरणों में आके गिर गया। अरे समधी जी मुझे माफ कर दे। नरसी रोता है, क्या किया तुमने, किस लिए माफ कर दूं, क्या गलती है तुम्हारी। अरे मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तो अब भी कोई बात नहीं है, तुमने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। मैंने क्या किया? अब ये तो खाती का बेटा आ गया। ये कौन है मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता ना। हरनंदी ये कौन है? हरनंदी ने कहा मुझे नहीं पता, मेरा भाई है। आ गया, भात भर के चला गया। अपने भगत के लिए कुछ भी बनता है, कुछ भी। इसलिए है मेरे भाई बहनों, इतिहास हो गया, दुनिया गाती हरनंदी के भात को। आज तक दुनिया में कोई भात भरा नहीं और कोई भरेगा नहीं। माई का लाल, इसके सारे कर्म अलौकिक हैं, सारे कर्म अलौकिक। कोई कर्म इसका लोक वाला है ही नहीं, दुनिया वाला काम कोई है नहीं। 7 दिन 7 साल की उम्र में लेकर के 21 किलोमीटर के गोवर्धन महापर्वत को, पर्वतराज को लेकर खड़ा रहेगा। दुनिया में कोई है कोई माई का लाल? हम भगवान की कथा कहते हैं, आप भगवान की कथा सुनते हो। कालिया के फन पे नृत्य किया, 1000 फनों के ऊपर नृत्य करता है। आज सुबेरे एक सांप आगो, सारा भाई बंधु भेड़ आएगा। एक सांप से हम लोग डर जाते हैं। कथा कृष्ण की करते हैं, उसको मारने की सोचते हैं। मार दें उसको? नहीं, वो भी मेरा कृष्ण है, वो भी कथा सुनने आया है। प्रणाम कर लो, स्थान दे दो, निकलने का रास्ता दे दो, निकाल दो उसको। इसीलिए रात की लाइट भी हम बंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ आएंगे सांप, उनकी जगह है। उनकी जगह में तुम कथा कर रहे हो तो वो क्यों ना आए? सारी जगह तो तुमने रोक ली उनकी। अब उनके घर में तुम कथा करो तो वो ही ना सुने, कैसे हो सकता है? कालिया के फन पे नृत्य करते हैं। कौन है? माई का लाल। आग को पीते हैं, अलौकिक कर्म है। अपने लोग को ले जाकर के दिखा देते हैं, अलौकिक कर्म है। 5 दिन के बच्चे को कालकूट जहर दिया जाता है, अलौकिक कर्म है। तृणावर्त का गला दबा देता, अलौकिक कर्म है। बकासुर अघासुर का नाश कर देता, अलौकिक कर्म है। ब्रह्मा का मोह भंग कर देता, अलौकिक कर्म है। इंद्र का मान भंग कर देता, अलौकिक कर्म है। कौन सा इसका काम है जो लौकिक है? कोई लौकिक काम है ही नहीं, सारे अलौकिक कर्म हैं।